चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। क्या कभी ऐसा लगा है कि इंसान अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, जैसे कोई अनदेखी ताकत है जो पीछे की तरफ खींच रही हो? आज के इस शानदार विश्लेषण में हम ठीक इसी विषय की गहराई में जाने वाले हैं। हम उन आंतरिक भटकावों और मानसिक रुकावटों की बात करेंगे जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। एक असल जिंदगी से प्रेरित कहानी के जरिए हम समझेंगे कि कैसे हमारे ही विचार हमारे सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं, और सबसे अहम बात, हम इन अदृश्य बंधनों को आखिर कैसे तोड़ सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब सबसे पहले इस सवाल पर गौर करते हैं, क्या कोई इंसान बिना किसी लोहे की जंजीर के भी कैद हो सकता है? एकदम उकसाने वाला सवाल है ना? हम अक्सर सोचते हैं कि जेल की सलाखें या कोई भारी भारी दबाव ही इंसान को गुलाम बनाता है, लेकिन सच तो ये है कि दुनिया की सबसे मजबूत जंजीरें किसी धातु से नहीं बनी होती। वो हमारे अपने दिमाग के भीतर बुनी जाती हैं। एक ऐसी कैद जहां दरवाजे तो बिल्कुल खुले होते हैं, लेकिन इंसान फिर भी बाहर नहीं निकल पाता। हमारा आज का पूरा फोकस इसी अदृश्य कैद और उससे आजादी पाने पर है। तो हमारा पहला भाग है बिना गुनाह की कैद, एक ऐसी जेल जहां कोई जुर्म नहीं हुआ है। इसे अच्छे से समझने के लिए हम परी की कहानी का सहारा लेंगे। परी एक आम मध्यम वर्गीय परिवार की बेहद समझदार और अनुशासित लड़की है। उसने कोई जुर्म नहीं किया है, फिर भी वो अनजाने में एक ऐसी कैद में अपनी जिंदगी शुरू करती है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए, जो बहुत ही साफ तरीके से दिखाती है कि अधिकतर लोग किस दौर से गुजरते हैं। शुरुआती सालों में गजब का अनुशासन और फोकस होता है, फिर जब टीनेज खत्म होती है और कॉलेज का समय आता है तो लाइफ में एंट्री होती है स्मार्टफोन और बेतहाशा आजादी की। और फिर 20 के दशक की शुरुआत में असली दुनिया का दबाव और ओवरथिंकिंग पूरी तरह से इंसान को घेर लेती है। एक व्यवस्थित बचपन कैसे अस्त व्यस्त वयस्क जीवन में बदल जाता है, ये उसका एकदम परफेक्ट उदाहरण है। अगर हम परी के शुरुआती जीवन को देखें तो भाई कमाल का अनुशासन था। भटकाव का तो नामो निशान नहीं। दिनचर्या बिल्कुल सेट थी। स्कूल से आने के बाद माँ के साथ रसोई में मदद करना, अपने छोटे भाई को गणित पढ़ाना और बाकी बचा हुआ सारा का सारा समय अपनी सेल्फ स्टडी में लगाना। यहाँ तक कि जब बाकी सहेलियां ट्यूशन जाने लगी तो उसने अपने पिता की बात मान ली कि पैसों वाली ट्यूशन के बजाय घर पर ही पढ़ाई करनी चाहिए। ये माता पिता की कड़ी मेहनत के प्रति एक गहरा सम्मान दिखाता है। अब सवाल ये है कि इतना फोकस आया कहाँ से? तो सच ये है कि हर मजबूत इमारत की एक ठोस नींव होती है। परी के केस में वो नींव था एक अल्टीमेट गोल, एक सरकारी नौकरी हासिल करना। उसे लगता था कि बस यही वो तरीका है जिससे वो अपने माता पिता के जीवन भर के बलिदानों का असली फल उन्हें दे सकती है। जब जिंदगी में एक ऐसा इकलौता और मजबूत मकसद होता है ना, तो वो एक लंगर की तरह काम करता है। कोई भी भटकाव की आंधी इंसान को उड़ा नहीं सकती। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, आजादी और भटकाव, जहां जिंदगी एक नया मोड़ लेती है। स्कूल खत्म करके कॉलेज में कदम रखते ही अचानक सारी पाबंदियां गायब। ये कॉन्ट्रास्ट देखिए कितना दिलचस्प है। एक तरफ स्कूल की जिंदगी है, पूरी तरह से व्यवस्थित, घर की जिम्मेदारियां और सिर्फ एक लक्ष्य पर नजर, और दूसरी तरफ है कॉलेज की जिंदगी जहां बेहिसाब आजादी है। इसी आजादी के बीच एंट्री होती है व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की। ऐसा लगने लगता है जैसे जिंदगी का मुख्य काम सिर्फ रील स्क्रॉल करना ही रह गया है। नतीजा, क्लास में उपस्थिति गायब और ग्रेड्स धड़ाम से नीचे गिरने लगते हैं। ये जो भ्रम है ना कि हमारे पास बहुत सारा समय है, ये अक्सर इंसान का सबसे कीमती समय निकल जाता है। यहाँ एक बहुत ही बारीक लेकिन बेहद खतरनाक बदलाव हुआ। स्मार्टफोन का आना कोई बड़ा धमाका नहीं था। इसने एकदम खामोशी से धीरे धीरे किताबों की जगह ले ली। जहाँ पहले खाली समय में किताबें खुलती थी, वहाँ अब स्क्रीन पर अंगूठा चलने लगा। आधुनिक भटकावों की यही तो सबसे डरावनी बात है। ये इतने छुपे हुए होते हैं कि इंसान को भनक तक नहीं लगती, और उसका पूरा का पूरा रूटीन, उसकी आदतें पूरी तरह से बदल चुकी होती हैं। और यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा पड़ाव, दबाव और ओवरथिंकिंग। सोशल मीडिया और मौज मस्ती में उड़ाए गए उन 3 सालों की कीमत चुकाने का समय अब आ गया था। जब बर्बाद किया हुआ समय समाज की असली उम्मीदों से टकराता है तो इंसान एक गहरी मानसिक खाई में गिर जाता है। इस विशिष्ट साइकिल यानी खतरनाक चक्र को देखिए। सबसे पहले प्रतियोगी परीक्षाओं में फेल होना, फिर भविष्य और समाज को लेकर भयानक घबराहट शुरू होना, और उस एंग्जाइटी से भागने के लिए क्या किया? वापस उन्हें सोशल मीडिया रील्स का सहारा लिया, और अंत में सबसे बड़ा जाल, अपनी असल संघर्ष भरी जिंदगी की तुलना दूसरों की चमचमाती आभासी जिंदगी की हाईलाइट रील्स से करना। ये इंसान को अंदर ही अंदर पूरी तरह खोखला कर देता है। और ठीक इसी उथल पुथल के बीच पिता के मुंह से निकला ये एक वाक्य किसी बम की तरह गिरता है।
अब हमें तुम्हारी शादी के बारे में सोचना पड़ेगा। ये कोई आम बात नहीं थी, ये उस अंदर पनप रही एंग्जाइटी का सबसे बड़ा ट्रिगर बन गया। ये उस भारी सामाजिक दबाव को दिखाता है जहां लगातार असफलता मिलने का सीधा सा मतलब होता है अपने जीवन के फैसले दूसरों के हाथ में सौंप देना। चलिए अब इस विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर चलते हैं, मन की जंजीरें। इस भयंकर तनाव के बीच एक परीक्षा केंद्र पर पूरी तरह से टूट चुकी परी की मुलाकात एक मेंटर से होती है, और वो मेंटर जो बात समझाती हैं वो इस पूरी चर्चा का सार है। उन्होंने कहा कि सबसे मजबूत जंजीरें लोहे की नहीं होती और ना ही वो समाज हम पर थोपता है, बल्कि वो जंजीरें हमारे खुद के अनियंत्रित विचारों, हमारे डरों और दूसरों से लगातार तुलना करने से बनती हैं। असल में परी किसी और की नहीं बल्कि अपने ही दिमाग की कैदी बन चुकी थी। एक ऐसा दिमाग जो प्रेरित भी करता था और डराकर पीछे भी खींच लेता था। उन मेंटर ने सिर्फ परेशानी गिनाकर नहीं छोड़ा, बल्कि एक बहुत ही ठोस ब्लूप्रिंट दिया। एक मजबूत दिमाग के 4 पक्के स्तंभ। पहला, अनुशासन। अपने समय को ऐसे व्यवस्थित करना कि दिमाग को फालतू भटकने का मौका ही न मिले। दूसरा, निरंतरता। एग्जाम से ठीक पहले घबराहट में सब कुछ पढ़ने के बजाय रोज थोड़ा थोड़ा लेकिन लगातार प्रयास करना। तीसरा, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम करना ताकि इंटरनेट की नकली दुनिया से वो जहरीली तुलना बंद हो सके। और चौथा स्तंभ, वर्तमान में जीना। अतीत का बोझ और भविष्य का डर छोड़कर सिर्फ आज अभी पर फोकस करना। एकदम प्रैक्टिकल बातें। और यहाँ से शुरू होता है आखिरी भाग, बदलाव का नया संकल्प। अब परी इन बातों को सिर्फ सुनती नहीं है बल्कि अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस अपने हाथ में लेती है। वो पूरी हिम्मत जुटाकर अपने पिता के सामने खड़ी होती है और सिर्फ 1 साल का समय मांगती है। सिर्फ 1 साल। ये बहुत बड़ा कदम था। ये कोई हवाई वादा नहीं था, बल्कि खुद को साबित करने की एक सख्त डेडलाइन थी। अरेंज मैरिज के आगे घुटने टेकने से पहले का एक आखिरी दमदार फैसला। तो चलिए देखते हैं कि ये नया संकल्प जमीन पर कैसा दिखता है। ये था उसका नया एकदम कड़क रूटीन। सुबह जल्दी उठकर घर के काम निपटाना, फिर सुबह पूरे 4 घंटे की बिना किसी रुकावट के सख्त पढ़ाई, दोपहर में थोड़ा आराम और फोन का इस्तेमाल, लेकिन सिर्फ और सिर्फ काम के लिए, नाम मात्र का, और फिर शाम को 3 घंटे की पढ़ाई और रात को रिवीजन। इसे सिर्फ एक टाइम टेबल मत समझिए, ये उन मानसिक जंजीरों को तोड़ने वाला एक बहुत ही अचूक हथियार था। लेकिन सच कहूं तो ये सब रातों रात नहीं होता। अनुशासन बनाना बहुत मुश्किल है। जब भी उसका दिमाग कमजोर पड़ता, मूड स्विंग होता या फिर से सोशल मीडिया खोलने की वही पुरानी तलब उठती, तो वो खुद को सख्ती से रोकती। वो एकदम एक्टिव होकर अपने ही दिमाग के भटकाव से लड़ रही थी। उसे बार बार खुद को याद दिलाना पड़ता था कि उसका असली दुश्मन कोई बाहरी हालात नहीं है, बल्कि उसका अपना भटका हुआ मन है। और इस बेहतरीन चर्चा का अंत हम इस बहुत ही ताकतवर विचार के साथ करेंगे। सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं, खुद के मन से है। सच तो ये है कि हम सभी के भीतर कहीं ना कोई अदृश्य जंजीर जरूर मौजूद है। सवाल बस इतना है कि क्या हम उसे पहचानने और तोड़ने के लिए तैयार हैं? परी की इस कहानी ने हमें साफ कर दिया है कि कंट्रोल हमारे ही हाथों में है। तो इस विचार को अपने साथ ले जाइए, अपने रूटीन को देखिए और सोचिए कि आज आप अपनी कौन सी मानसिक जंजीर तोड़ने वाले हैं। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।